दोस्तों, लद्दाख में जारी तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच चीन की सरकारी मीडिया ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है और वह अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करे और अमेरिका से दूर रहे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम ने चेताया है कि अगर भारत चीन का विरोध करता है और अमेरिका के साथ जाता है तो चीन अपने हितों की रक्षा करने में हिचकिचाएगा नहीं, फिर चाहे वो राजनीतिक हो या फिर आर्थिक। ग्लोबल टाइम ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के हवाले से कहा है कि चीन और भारत ने दोनों पक्षों के बीच बनी आम सहमति के बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाए हैं। वहीं चीनी अखबार ने कहा है कि कुछ विश्लेषकों ने आधिकारिक बयान की प्रशंसा की है जो इस बात के स्पष्ट संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध कम हो रहा है। वहीं चीनी समाचार पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है कि कुछ हद सीमा पर तनाव कम होने में दोनों देशों के बीच भविष्य में आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा जो दोनों ही देशों के पक्षों में हित में होगा। यदि तनाव बना रहता है या सबसे खराब स्थिति में संघर्ष में बदलता है तो भारत चीन संबंधों में आगे बढ़ने के लिए कुछ खास नहीं बचता। राजनीति का अर्थव्यवस्था और बिजनेस पर असर देखें तो द्विपक्षीय व्यापार निस्संदेह प्रभावित होता है क्योंकि भारत में चीन विरोधी भावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ग्लोबल टाइम ने लिखा, अब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है जो सीमा पर तनाव में कम होने का संकेत दे रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा जो भारतीय व्यवस्था को राहत देगा, वह भी तब जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है। वहीं चीनी अखबार ने लिखा है कि वैश्विक राजनीतिक स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते नए शीत युद्ध की कगार पर खड़े हैं और इस बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक नए व्यापक रणनीतिक भागीदार का ऐलान किया है। वहीं चीनी समाचार पत्र ने लिखा है कि इस मौके पर भारत अतिरिक्त भू राजनीतिक दबाव और लालच का सामना कर रहा है। भारत ने लंबे समय से अपनी विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। यह अभी देखना होगा कि भारत लंबे समय से चली आ रही अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति और अपने राजनयिक स्वतंत्रता को बनाए रखता है या फिर बदलते भू राजनीतिक माहौल में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ की तरफ झुक जाता है। यदि मोदी सरकार चीन को अपना दोस्त बनाने को चुनौती देती है तो चीन अपना आर्थिक संबंध निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगर भारत चीन को कमजोर करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा के लिए हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक। भारत के लिए चीन की दोस्ती को खोने की बहुत ज्यादा होगी जिसे सहना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। चीनी अखबार ने भारत सरकार की नसीहत दी है कि वह कोरोना वायरस और टिड्डों के हमले पर फोकस करे। उसने कहा है कि लॉकडाउन के बाद भी भारत कोरोना वायरस को रोकने में असफल रहा। चीनी समाचार पत्र ने लिखा है कि भारत लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और शहरी बेरोजगारी दर में 27% पहुंच गई है और इससे फूड सप्लाई पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। वो भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या विचार है? आप अपना विचार हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। बाकी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।